गांव की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की यह कहानी है। यह गांव भले ही छोटा था, पर वहां की मिट्टी, वहां के लोग और वहां का अपनापन सब कुछ बहुत बड़ा था। गांव की गलियां कच्ची थी, लेकिन दिलों में प्यार और रिश्तों की पक्की डोर थी। इस कहानी का मुख्य पात्र है गोविंद, एक मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी किसान। गोविंद अपने माता पिता, पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ गांव में रहता था। खेती ही उसकी जीवन रेखा थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। गोविंद की जिंदगी सादगी और संघर्ष की मिसाल थी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी रबी की फसल की बुवाई हो रही थी, लेकिन इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूखने लगे। गोविंद ने जैसे तैसे नलकूप से पानी दिया, पर बिजली की अनियमितता ने उसके प्रयासों को धूमिल कर दिया। वह चिंतित था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन गांव के स्कूल में एक बैठक हुई, जहां सरपंच ने सभी किसानों को बताया कि सरकार की एक योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिए जाएंगे। गोविंद को यह सुनकर उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने आवेदन किया और कुछ महीनों बाद उसे सोलर पंप मिल गया। अब वह आसानी से अपने खेतों में पानी दे सकता था। गोविंद की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। जब खेत में गेहूं की बालियां हवा में झूमती थी, तो गोविंद की आंखों में सपनों की चमक होती थी। वह रोज शाम को अपने बच्चों को खेत दिखाने ले जाता और उन्हें बताता कि यह सब मेहनत का फल है। गांव के बाकी लोग भी गोविंद से प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव ने तकनीक को अपनाना शुरू किया। खेती में उन्नत बीज, समय पर सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग बढ़ा। गांव अब पिछड़ा नहीं, बल्कि एक उदाहरण बनने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी गांव आए और गोविंद को बताया गया कि उसके कार्यों के लिए उसे राज्य स्तरीय किसान सम्मान से नवाजा जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गोविंद को लगा जैसे उसकी मेहनत को असली पहचान मिल गई हो। सम्मान समारोह में जब गोविंद को मंच पर बुलाया गया, तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी सफलता अकेले की नहीं, यह पूरे गांव की एकजुटता और मेहनत का फल है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस भाषण ने सबके दिल जीत लिए। गोविंद गांव लौटकर फिर अपनी दिनचर्या में लग गया, खेत, परिवार और सेवा। पर अब वह सिर्फ किसान नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। रामपुर अब एक स्मार्ट गांव बन चुका था। वहां के बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही थी और किसान तकनीक के साथ खेती कर रहे थे। निष्कर्ष, गांव की यह कहानी सिर्फ गोविंद की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हालात से लड़ता है, कुछ नया करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। गांवों में आज भी सादगी, मेहनत और इंसानियत जिंदा है। बस जरूरत है उसे समझने, सराहने और संवारने की। मुइज़, अगर आप इस कहानी का किसी खास संदर्भ, जैसे बच्चों के लिए प्रतियोगिता या किसी किताब के लिए अनुकूलन चाहते हैं, तो बताइए, मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ।